ये धरा है वीरों की, ये धरा है नई सोच की, ये धरा है भव्य किलों की। ये स्थान आज भी राजा रजवाड़ों की वीरता के कई किस्से सुना रहा है। आज भी यहां पुरातन काल की भव्य निशानियां सीना ताने खड़ी है। कदम कदम पर यहां पर मिलेंगे आपको शौर्य और शिल्प कला के नमूने। यहां की हर पहाड़ी पर बिखरी है गुजरे जमाने की अनमोल यादें, जो बता रही है गुजरी सदी की भव्यता को। कहीं देवी मंदिर ने लोगों को अपने से बांधे रखा है, तो कहीं सरोवरों के किनारे जीवन फल फूल रहा है, तो कहीं किले के परकोटे से नजर आता है आने वाला कल। भोर में सूरज की पहली किरण जब भी इन धरोहरों को छूती है तो ऐसा लगता है कि एक बार फिर जाग उठेगा गुजरा हुआ जमाना। इन इमारतों के झरोखों से गुजरने वाली हवाएं, नदी की अविरल धारा संदेश देती है कि वक्त कभी रुकता नहीं, वक्त कभी ठहरता नहीं, बस वक्त के साथ बदल जाते हैं किरदार। और इस धरा ने भी वक्त के साथ देखे हैं ऐसे कई किरदार जो वीर थे, जिनकी सोच ने इस स्थान को विश्व के नक्शे पर पहचान दिलाने में मदद की, जिनकी कृतियों का आज भी मानव कर रहा है सृजन। आज भी किले के बुर्ज में वीरता की निशानियां ले रही है सांसें। सुधीर त्रिवेदी, IBC 24, टीकमगढ़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धरोहर में। हमारी आज की खास पेशकश है शान-ए बलदेवगढ़। बलदेवगढ़ जो कि टीकमगढ़ जिले में आता है, यहाँ की पहाड़ियां पर मौजूद है वो किला जिसकी भव्यता और सुंदरता पूरे विश्व में विख्यात है। वैसे तो बुंदेलखंड को किलों की धरती भी कहा जाता है, लेकिन यदि यहाँ के सबसे आकर्षक किलों की बात की जाए तो बलदेवगढ़ का नाम सबसे ऊपर आएगा। इस किले की वास्तुकला देखने लायक है। पूरे किले को इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ किसी जमाने में भरा पूरा शहर बसा करता था। दुश्मनों से भी इस किले को सुरक्षित रखने के इंतजाम थे। और क्या है इस किले में खास, आइए देखते हैं। मैं हूं बलदेवगढ़ का किला और ये है मेरा भव्य स्वरूप। मेरे आंगन में फली फूली है पुरातन सभ्यता। इसी विशाल स्वागत द्वार से होकर गुजरी है कई पीढ़ियां। ये द्वार आज भी अपनी बुलंदी की गाथा कह रहा है। सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी मेरे द्वार की चमक जरा भी कम नहीं हुई है। इस द्वार से ना जाने कितने ही वीर अपने शीश नवाते निकले हैं। इस द्वार ने देखा है एक पूरा युग, जिसमें हजारों घोड़े हाथी के साथ विशाल लाव लश्कर मेरे ही छांव में बसा करते थे। मैंने देखी है राजाओं की वो शान और शौकत, रानियों की रौनक और राजकुमारों का बचपन। मेरे चप्पे चप्पे में आज भी मौजूद है इतिहास के सुनहरे आंसू, जिन्हें पढ़कर हर किसी का मस्तक हो जाता है गर्व से ऊंचा। जब बुंदेली राजाओं की मराठाओं की ताकत झेलने की हिम्मत न रही, तब उन्होंने ली थी इस धरा में शरण। बुंदेला राजा विक्रमाजीत सिंह ने मराठाओं से घबराकर सन 1783 में अपनी राजधानी ओरछा से टीकमगढ़ कर ली थी हस्तांतरित। राजा ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए रखी थी मेरी नींव। एक सैन्य अड्डा और युद्ध सामग्री के भंडारण के लिए 18वीं सदी में आकार लिया था मैंने। दो पहाड़ों का सीना काटकर मेरे अस्तित्व की इबारत लिखी गई। मेरे ही गोद में बसाया गया था ये बांध। ओरछा के महान सम्राट राजा विक्रमजीत सिंह ने सजाया और संवारा था मुझको। कभी हुआ करता था
रोशनी से गुलजार में मेरे ही परकोटे पर फहराए गए थे वीरता के ध्वज। मेरे ही आंखों के सामने हुआ था एक बड़े साम्राज्य का पतन। संवत 8 के करीब इसका निर्माण हुआ और चंदेल इस पर शासक रहे। और चंदेलों के पतन के बाद जब बुंदेलों का शासन आया 11-12 के करीब, उस समय यहाँ वीरान हो गया और यहाँ कोई शासक नहीं था, तभी से ये वीरान पड़ा है। बाद में टीकमगढ़ के नरेश भी आए, राजा आए। टीकमगढ़ के नरेश आए, लेकिन यहाँ उन्होंने न हुकूमत की न इस पर कोई ध्यान दिया, इसलिए यहाँ अभी तक वीरान पड़ा है। और यहाँ जो विक्रमाजीत सिंह के बारे में बताया गया, वो ओरछा से भाग कर यहाँ आए थे, तो उन्होंने इस किले को पसंद न करके, कहा कि ये किला वीरान था, चंदेलों के टाइम से उस समय क्षतिग्रस्त हो चुका था, तो उन्होंने नए किले का निर्माण कराने की विचार किया और 1800 में टीकमगढ़ किले का निर्माण कराया। बलदेवगढ़ का ये शानदार किला अपनी गाथा आज खुद सुना रहा है, क्योंकि इस किले में आज भी जीवित है प्रतापी राजाओं की भूली बिसरी यादें। राजा विक्रमाजीत सिंह बुंदेला ने अपना राजपाट बचाने के लिए टीकमगढ़ जिले में शरण ली और इस मजबूत किले का निर्माण करवाया था। इस किले की वास्तुशैली देखते ही बनती है। किले को सुरक्षित रखने के लिए माकूल इंतजाम किए गए थे। किले के 3 तरफ जल से एक घेरा बनाया गया है। दुश्मन पर नजर रखने के लिए विशाल पहाड़ में इसकी नींव रखी गई थी, ताकि कभी भी किसी पर भी नजर रखी जा सके। किले में विशाल तोपें स्थापित की गई थी, जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आज भी प्रसिद्ध है। बारूद खाने और सैन्य सामग्री को बचाकर रखने के लिए विशाल भंडार कक्ष बनाए गए थे, जिसमें सेना की युद्ध सामग्री रखी जाती थी। तो तालाब बुंदेलखंड का एक नामी बड़ा तालाब है ही, अच्छा है। किला बन गया, महाराजा विक्रमाजीत सिंह ने बहुत अच्छा दर्शनीय किला बनवाया और आज भी चल रहा है। उनने अपना सेना का हेडक्वार्टर बनवाया था। इसे सेना की रसद सामग्री वही रहती थी और चारों तरफ से इसमें पानी से सुरक्षित कर दिया था। पूरब में ग्वाल सागर है, उत्तर में एक जिसको कहते हैं छोटा सा किसी के नाम पर है उसका, तो एक तालाब छोटा तालाब उधर बना था। दक्षिण में इधर को ग्वाल सागर के पीछे जो मदन में है धर्म सागर तालाब, इसके पीछे बना था। माने इसके चारों तरफ से पानी पानी है, पानी के बीच में किला था, जंगल था, तो कोई दुश्मन इस तक नहीं पहुंच पाता था। ये बहुत सुरक्षित और सबसे अच्छा किला रहा। कोई किला कितना मजबूत और सुरक्षित हो सकता है, यदि आपको ये देखना हो तो बलदेवगढ़ के इस दुर्ग से बढ़िया जगह और कोई नहीं हो सकती। किले की डिजाइन देखकर ये यकीन नहीं होता कि आज से सदियों पहले वास्तुकारों ने इतना जटिल काम कैसे किया होगा। सुधीर त्रिवेदी, IBC 24, टीकमगढ़। धरोहर का सफर आगे भी जारी रहेगा, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बलदेवगढ़ के किले की शान देखते ही बनती है, लेकिन इस किले में ऐसी धरोहरें हैं जो आज भी सैलानियों को अपना वजूद बता रही हैं। आखिर क्या है इस किले में, जिनकी तरफ हर सैलानी खींचा चला आता है? आप भी देखिए। बलदेवगढ़ के इस किले में इतिहास की वो निशानियां आज भी वैसी ही हैं, जैसी सदियों पहले थी। यदि आप इस किले के अंदर प्रवेश करेंगे तो खुद को एक ऐसे माहौल में पाएंगे जहां मिलेगा आपको सुकून, लोगों की चहलकदमी से दूर। इस किले का शांत माहौल आपके मन को कुछ पल के लिए स्थिर कर देगा। इस किले के शीर्ष पर 8 मड़िया बनी हुई हैं, जिसे 8 मड़िया के नाम से जाना जाता है।
इस 8 मड़िया की विशेषता ये है कि ये संख्या में तो 8 है, लेकिन यदि दूर से इन्हें देखा जाए तो ये सिर्फ 4 ही नजर आती हैं। इसकी वास्तुकला भी अनुपम है, क्योंकि सदियों पहले जिस किसी ने भी इन मड़ियों का डिजाइन तैयार किया होगा वो किसी कुशल इंजीनियर से कम नहीं है, क्योंकि 8 मड़ियों को 4 की संख्या में दर्शाना अपने आप में अद्भुत है। तोप के आप किले में जाइए, किले में 8 मड़ियां हैं, जहाँ पे चारों तरफ से वो आपको 8 तो हैं पर वो दिखेंगी नहीं, सिर्फ आपको 4 दिखेंगी। ठीक इसी तरह इस किले के अंदरूनी भाग में एक विशाल कुआं है, जिसे लोग अंधकूप के नाम से जानते हैं। शायद इस कुएं का निर्माण जल आपूर्ति के लिए किया गया होगा। इस कुएं की खास बात ये है कि इसे चारों ओर से ढक कर रखा गया है। सिर्फ एक छेद के माध्यम से इस कुएं में रोशनी जाती है, जो सीधे कुएं के जल में पड़ती है। बाहर से देखने पर यह पता ही नहीं चलता कि किले के अंदर कोई कुआं भी होगा, लेकिन किले के भीतर जाने पर कुएं के रात से पर्दा उठता है। गुप्त अंधेरे के बीच रोशनी की एक किरण नजर आती है। जैसे जैसे आप उस रोशनी की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके सामने कुएं की तस्वीर उभरने लगेगी, और जब आप एकदम करीब पहुंच जाएंगे तो नजर आएगा ये अंधकूप, जो आज भी वैसा है जैसा सदियों पहले था। और उसके बाद में यहाँ पे अंतकुआ है, जिसके 2 दरवाजे हैं। ऊपर से उसको छोटा सा बनाया गया है राजा महाराजाओं ने, और फिर नीचे से उसके बहुत अल्टीमेट तरीके से बड़ा सा गेट है। और तोप में देखने के लिए यहाँ पे बावरी भी है, और अब तो पर्यटक और टूरिज्म में भी आ चुका है, जिससे बाहर के सैलानी भी आ रहे हैं अपने मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से। ये तो थी इस किले की मड़िया और कुआं, लेकिन बलदेवगढ़ किले की पहचान इनसे नहीं बल्कि इन 2 तोपों से है। राजाओं ने इन तोपों के नाम भी रखे हैं। इनमें से एक तोप का नाम शंकर तोप, जबकि दूसरे तोप का नाम गर्भग्राम है। ये तोपें बलदेवगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब ये तोपें चला करती थी तो इसकी गर्जना से माओ और गायों के गर्भ गिर जाया करते थे, इसलिए राजा इस तोप को केवल एक ही बार चलाया करते थे। तो अच्छी तोपें थी। भवानी शंकर तोप एक अभी भी है। एक गर्भग्रावन तोप जो कहलाती है सबसे बड़ी तोप है, वो आज भी वहाँ पर पड़ी हुई है। उसमें क्या होता है कि ये विशेष अच्छी चीज है। ये माना जाता था एक बार घड़ी कि जब ये घड़ती थी तो क्षेत्र में जो गर्भवती औरतें होती थी, गायें होती थी, उनके गर्भ गिर जाते थे, इसलिए उसको गर्भग्रावन तोप कहा जाता था। तो वो डलवा दी गई थी और आज भी एक बुर्ज के खांड में डली है। ऐसा कहा जाता है कि इतनी विशाल तोपें सिर्फ बुंदेलखंड में ही थी। दूर दूर से लोग इन तोपों को देखने और इनकी गर्जना सुनने के लिए बलदेवगढ़ आया करते थे। गर्भाग्राम तोप के भार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार इस तोप को चबूतरे में रखने की योजना बनी। चबूतरा बनकर तैयार हुआ और मौके पर 4-4 जेसीबी मशीनें बुलाई गयी। लेकिन जब चारों जेसीबी मशीनों ने एक साथ इस तोप को उठाने की कोशिश की तो ये टस से मस नहीं हुई। काफी मशक्कत के बाद भी तोप अपनी जगह से नहीं हिली। थक हार कर इस तोप को इसी स्थान पर छोड़ दिया गया और चबूतरा आज भी खाली है। इसलिए इस तोप के नाम पर एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि आप कौन सी बलदेवगढ़ की तोप हो जो हिलोगे नहीं। सुधीर त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 टीकमगढ़। बलदेवगढ़ का किला जितना विशाल है उतना ही खूबसूरत भी। इस किले को आप चाहे बाहर से देखें या फिर अंदर से, हर तरफ कमाल की कारीगरी देखने को मिलती है। किले की 3 ओर पहाड़ियां हैं जबकि एक ओर तालाब। साथ ही यहां आने वाले सैलानी किले के अंदर बने चौपर की वास्तुकला को देखकर मोहित भी हो जाते हैं। ये है वो ऐतिहासिक तालाब जिसके लिए यहाँ के ग्वालों ने राजा से अनुरोध किया था। राजा ने इस तालाब को बनवाने के बाद इसका नाम भी ग्वालों के नाम पर रखा, इसलिए इस तालाब का नाम ग्वाल सागर तालाब पड़ा। इस तालाब की सुंदरता देखते ही बनती है। इस तालाब के बीचों बीच एक शिव मंदिर भी है, जिसके कारण इसकी सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है। ये तालाब बलदेवगढ़ के किले को
एक ओर से घेरे हुए है, जिसके कारण ये किला दुश्मनों से सुरक्षित रहा। लेकिन इस तालाब का निर्माण दुश्मनों से रक्षा के लिए नहीं, बल्कि ग्रामीणों की जलापूर्ति के लिए करवाया गया था। किले तो और पुराना है। मदन सिंह राजा जो ओरछा नरेश थे, वे आउजाद बने रहते। ये धरा है वीरों की, ये धरा है नई सोच की, ये धरा है भव्य किलों की। ये स्थान आज भी राजा रजवाड़ों की वीरता के कई किस्से सुना रहा है। आज भी यहाँ पुरातन काल की भव्य निशानियां सीना ताने खड़ी है। कदम कदम पर यहाँ पर मिलेंगे आपको शौर्य और शिल्प कला के नमूने। यहाँ की हर पहाड़ी पर बिखरी है गुजरे जमाने की अनमोल यादें, जो बता रही है गुजरी सदी की भव्यता को। कहीं देवी मंदिर ने लोगों को अपने से बांधे रखा है, तो कहीं सरोवरों के किनारे जीवन फल फूल रहा है, तो कहीं किले के परकोटे से नजर आता है आने वाला कल। भोर में सूरज की पहली किरण जब भी इन धरोहरों को छूती है, तो ऐसा लगता है कि एक बार फिर जाग उठेगा गुजरा हुआ जमाना। इन इमारतों के झरोखों से गुजरने वाली हवाएं नदी की अविरल धारा संदेश देती है कि वक्त कभी रुकता नहीं, वक्त कभी ठहरता नहीं, बस वक्त के साथ बदल जाते हैं किरदार। और इस धरा ने भी वक्त के साथ देखे हैं ऐसे कई किरदार जो वीर थे, जिनकी सोच ने इस स्थान को विश्व के नक्शे पर पहचान दिलाने में मदद की, जिनकी कृतियों का आज भी मानव कर रहा है सृजन। आज भी किले के बुर्ज में वीरता की निशानियां ले रही है सांसें। सुधीर त्रिवेदी, IBC 24, टीकमगढ़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धरोहर में। हमारी आज की खास पेशकश है शान बलदेवगढ़। बलदेवगढ़ जो कि टीकमगढ़ जिले में आता है, यहाँ की पहाड़ियां पर मौजूद है वो किला जिसकी भव्यता और सुंदर